नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित पर्सनालिटी 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं, फिर हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। एक संकेत बोर्ड है, उस पे संकेत बोर्ड यानी बेटा कि जो संकेत देता हो, ठीक जैसे हम लोग सिटी वगैरह में चलते हैं तो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो तो लिखा रहता है। सड़क के यदि बगल में है तो सड़क के साइड में सामने लिखा रहता है कि यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, ताकि गाड़ी वाले जो है उस बोर्ड को देखे तो अपने गाड़ी की स्पीड को आराम से ले जाए, स्लो कर दे, ताकि एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाए। इस वजह से ये संकेत देता है। तो एक यातायात बोर्ड है, उस बोर्ड पे देखो यहाँ पे बना दिए, उस बोर्ड पे लिखा है आगे स्कूल है बेटा, और इसकी भुजा, यहाँ ये भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये समबाहु की त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बोर्ड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, लेकिन किस सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, ठीक। और संकेत बोर्ड का परिमाप दिया 180 सेंटीमीटर। इस बोर्ड का परिमाप में होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग दिया है 180 सेंटीमीटर। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है संकेत बोर्ड का परिमाप, दिया है संकेत बोर्ड का परिमाप। संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया है, 180, यहां लिखेंगे 180 सेंटीमीटर। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब इसकी तीनों भुजाएं ए है, तो यहां पे लिखेंगे ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। ए तीनों को जोड़ेंगे तो 3 ए आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 180। यहां से ए का मान निकालेंगे, ए बराबर हो जाएगा 180/3, काट दीजिए, 3 छक्का 18 कट गया, बचा 0 0 हो जाएगा। तो ए बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 60 की है। ए का मान आ गया 60। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हमको हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है, लिखेंगे अतः हीरोन के सूत्र से, अतः सॉरी अभी देखो हीरोन का सूत्र होता क्या है बेटा, यस अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये जहां ए बी सी ये तीनों भुजाओं है, ये तीनों भुजाएं हैं, लेकिन यस क्या है, यस अर्ध परिमाप है। यस क्या है, अर्ध परिमाप है। तो यदि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमको तीनों भुजाओं का मान तो पता है, ठीक, लेकिन हमको यस का मान नहीं पता है, अर्ध परिमाप नहीं पता है। तो परिमाप दिया है, और परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे निकाल लेंगे अर्ध परिमाप, सर्वप्रथम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा यस बराबर, यस अर्ध परिमाप को हम लोग यस से डिनोट करते हैं, तो आप लिखेंगे अर्ध परिमाप यस बराबर परिमाप का आधा। परिमाप कितना दिया, 180, 180 यहाँ हो जाएगा 2, काट दोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 0 0 आ जाएगा 90 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप क्या। अब अतः हीरोन के सूत्र से अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अतः हीरोन के सूत्र से संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल होता क्या है, अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस का मान हम लोग निकालने हैं 90, यहां हो जाएगा 90, फिर यहां हो जाएगा यस के स्थान पे 90 माइनस ए मीन्स पहली भुजा। ये समबाहु त्रिभुज है, ये बोर्ड कैसा है, समबाहु त्रिभुज वाला है, और इसकी प्रत्येक भुजा समान है, और प्रत्येक भुजा कितनी कितनी है, 60 60।
चाहे पहली भुजा, चाहे दूसरी भुजा, चाहे तीसरी भुजा, तीनों जगह हम 60 लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या है, समान है। तो पहली भुजा ए भी कितना है, 60 है। फिर यहाँ यश का मान हम लोग निकाले हैं 90 माइनस बी भी, दूसरी वाली भुजा भी क्या है, 60 है क्योंकि समबाहु बोर्ड है, समबाहु त्रिभुज वाला बोर्ड है। तो बी का भी मान यहाँ पे 60 हो जाएगा और यश का मान यहाँ पे 90 निकाले हम लोग, फिर सी का भी मान 60 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे निकाल लीजिए बच्चों, ये 90 में से 60 घटा कितना आएगा, 3। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 90 में 60 घटा 30, फिर 90 में 60 घटा 30। ठीक, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाएगा, 243। यहाँ पे हो जाएगा, इसका इन तीनों का गुणा करोगे बेटा, जब कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 हो, यदि उसका गुणा करना हो तो शॉर्ट ट्रिक समझ लो आप लोग, हम लोग 0 को मार देते हैं गोली, 0 का गुणा हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ अंकों का गुणा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 9 का गुणा 3 में करोगे 27 आएगा, 27 गुणा 3 में करोगे 81, 81 गुणा आप लोग जब 3 में करोगे बेटा तो 243 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 243। और कई जीरो है, 1 2 3 4, और जीरो जो छोड़े थे, सिर्फ अंकों का तो गुणा किए हैं, जीरो छोड़ दिए हैं। कितने जीरो छोड़े हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 जीरो छोड़े, तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक, ए आ गया 243, फिर 4 जीरो। ठीक, ये अंडर रूट के अंदर है, इसका हम लोग निकाल लेंगे वर्गमूल। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। सबसे पहले इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आप लोग को गुणनखंड करके। 243 फिर 4 जीरो, इसका गुणनखंड करिए। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 बचा, यहाँ पे 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, 3 जीरो बचा। फिर 2 से काटो, 2 छाक 12, 2 छाक 12, 2 का भाग 1 में देंगे, भाग नहीं जाएगा तो लगाएंगे शून्य। अब 1 5 के पास चला जाओ, हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, यहाँ बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, डबल जीरो। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 शून्य शून्य, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 15, हो गया 10, 2 पंचे 10, फिर शून्य। फिर 2 से काटोगे बच्चों तो 2 का भाग 3 में, 2 1 कम 2, यहाँ बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, फिर 2 का भाग 3 में, 2 1 कम 2 बचा 1 हो गया 17, 2 अट्ठे 16 बचाए हो गया 15, 2 सत्ते 14 बचाए हो गया 10, 2 पंचे 10। चलिए इसको काटिए 5 से, 2 से कटने वाला नहीं है, 5 से काटते हैं। 5 3 15 तो कट गया, 5 का भाग अब 1 में देंगे, भाग नहीं जाएगा 1 में तो शून्य लगाएंगे। फिर 1 8 के पास चला जाओ, हो जाएगा 18, 5 3 15 बचा 3 हो गया 37, 5 सत्ते 35 बचा 2 हो गया 25, 50 25। फिर 5 से काटिए, 5 छाक 30, 5 का भाग किस में करेंगे, अब 3 में, भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर शून्य लगाएंगे। फिर हो गया 37, 5 सत्ते 35 बचा 2 हो गया 25, 50 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर 5 से काटिए, 5 1 5 बचा 1 हो गया 10, 5 दूना 10, 5 1 5 बचा 2 हो गया 25, 50 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10 बचा 2 हो गया 21, 5 चौका 20, यहाँ 21 था ना, 1 बच जाएगा, हो गया 15, 5 3 15। फिर 7 से काटो, 7 से काटो बेटा, 5 से नहीं कटने वाला, 7 3 21 बचा कितना, 37 नहीं, सॉरी 3 से कटेगा, ये 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24, 3 1 3। फिर 3 से काटो, 3 दूना 6 बचा 2 हो गया 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 1 3। देखिए इसका गुणनखंड हम लोग कर लिए, कितना आया, 1 2 3 4, 4 ठो 2 है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ठो 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ठो 2। फिर 1 2 3 4, 5 भी 4 है, 1 2 3 4, 5 भी 4 है, और 3 कै है बेटा, 1 2 2 4 1 5, तो 3 5 है।
1 2 3 4 5। ठीक, ठीक, चलो अब यहां पे हम कर लेते हैं, आगे जगह नहीं है। आप लोग जानते हो अंडर रूट के अंदर यदि कोई भी अंक 2 बार गुणे में है तो बाहर निकालेंगे तो 1 बचता है। यहाँ पे देखो 2 बार 2 ठो 2 है तो बाहर अंडर रूट के बाहर 1 बचेगा। फिर यहाँ 2 ठो 2 है तो 1 2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा। ये 2 5 अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो 1 5। यहाँ अंडर रूट के अंदर यहाँ भी 2 5 है तो 1 5। ठीक, यहाँ पे 2 3 है तो बाहर निकालेंगे तो 1 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 3 है तो बाहर निकालेंगे तो 1 3 बचेगा। ठीक, फिर अंडर रूट के अंदर सिर्फ ए वाला 3 अकेला बच गया। ठीक, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 को गुणा 3 में करोगे 300, 300 गुणा 3 में करोगे बेटा 3 त्रिक का 9, 900 आ जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर का क्यूब। यही संकेत बोर्ड का हमको क्षेत्रफल, इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल मिल गया। लिख लीजिए बच्चों,